दुरानी साहब, बात हो रही है कि बजट भी पास हो गया है, अमेरिका के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हो गई है, मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी तय हो रही है, सारा कुछ जो है, एक तरफ माफियाँ भी मिल रही हैं, दूसरी तरफ किसी और से और वजूहात के ऊपर बाज़परस भी हो रही है। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक एक्सट्रीम किस्म का एक सियासी टकराव की कैफियत है और मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस है, फिर इसके साथ ही जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तमाम जो सिचुएशन है, फिर इंटरनेशनली हमारा फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस जो है वो भी डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है कि अमेरिका से जो करारदाद आई और जितनी बड़ी एक्सपीरियंस से आई उसमें भी बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। फिर चाइना के जो वजीर आए उन्होंने भी तमाम लोगों को बिठा के अपने गिले किए कि जी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। तो ये सब चीजें जो डिमांड कर रही हैं वो कौम की यकजहती को डिमांड कर रही हैं। वो कन्फ्रंट्रेशन के बजाय आपस में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ जोड़ के खड़ा होने को डिमांड कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सियासी क़यादत है उसको इस वक्त अकाउंट सेटल करने के बजाय उसे इस वक्त लोगों को जेलों में बंद करने और लोगों से इंतकाम लेने की बातें करने के बजाय उन्हें इस वक्त मुल्क की भलाई और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचते हुए, हमारे बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान में जिन्होंने रहना है उनके लिए सोचते हुए उन्हें चाहिए कि वो एक यकजहती की फिजा बनाएं और मुल्क की मईशत को उठाने का कोई तरीका नहीं है सियासी रिकंसिलिएशन के बगैर। तो ये सब चीजें जो है ये एक से एक जुड़ी हुई हैं। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और वो अपनी जानें दे के इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पूरी कौम उनके पीछे यकजान होके खड़ी हो? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये किसने करनी है? पूरी ये हुकूमत ने ही करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को जागना चाहिए। दुरानी साहब आपकी ये ख्वाहिश पहले दिन से है, आप पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दें, कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम लोग जो हैं ये साथी हैं। पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर 11 अरकान की एहतजाज करने पर कोई मुक्का शुक्का नहीं चलिया। एहतजाज करने पर 11 अफराद की रुकनीत जो है वो कुछ दिन 15 दिन के लिए ख़त्म कर दी जाती है। अपोजिशन लीडर से इख्तियारात या मारात, प्रोटोकॉल वापस या सहूलियात, जो भी आप लफ्ज कह रहे हैं, वो वापस ले जाती है। तो मुझे बताएं फिर यहाँ पर किस तरीके से इस्तेहकाम आएगा सियासी? देखिए राणा साहब, आपने बातें जो की है ना, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की वाली बात है कि ये सब चीजें जो हैं ये उस वक्त हो रही हैं जब मुल्क की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि हुकूमत ऑपोजिशन को के साथ मिल के मुल्क के लिए और मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मुत्तहिद हो। अब ये नहीं कर रहे आपके लीडर, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये हालात को मजीद खराब करने के लिए हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है और मुल्क की मतलब मुल्क के इत्तेहाद और मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये काम हो रहा है। अब इसके आप मुझे बताएं कि मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? देखें, अभी यहाँ इस्लामाबाद में बेचारों ने कुछ जुलूस निकाला तो उन सारों को जो है उठा के ले गए। कहीं पे किसी को 144 लगा हुआ है, किसी को किसी चीज पे एहतजाज करने की, अपनी बात करने की इजाजत नहीं है। सियासी तौर पर लोगों को सफोकेट किया जा रहा है, मुआशी तौर पर लोगों को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि उन्हें मुआशी कत्ल हो रहा है लोगों का। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप पूछेंगे इसका हल क्या है, तो हल तो यही है
कि ये लोग जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हुए हैं या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो ये समझ करें कि ये अकाउंट सेटल करने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे को नीचे दिखाने का वक्त। सर दुरानी साहब बसद एहतराम, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब लोग जो है, जो कारकुनान हैं, जो वोटर्स हैं, वो कहते हैं कि हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था असेंबलियों में जाके बैठ जाए, तहमुल मिजाजी से उनके साथ हाथ से हाथ मिलाएं। वो कहते हैं रिटेलिएशन की सियासत करें, मज़ाहमत की सियासत करें। अब उसके तनाजुर में आके हम ये भी देख रहे हैं कि जो रहनुमा अपोजिशन के, वो खड़े होकर कहते हैं कि जेलें आपने अभी क्या देखी हैं जो हम देख चुके हैं, जो हमने देख ली हैं, तो हम जब हुकूमत में आए तो फिर सूद समेत आपसे वसूली करेंगे। फिर वो भी उस तर्ज के ऊपर आ गए। जब यही चीज़ें आगे बढ़ेंगी और यही कहा जाएगा कि 5 साल तक किसी को जेल में रखा जाएगा तो मुल्क बेहतर होगा, अब हर तरफ से यही माहौल होगा, तो फिर अकाउंट सेटल करने वाली पॉलिसी लेके चलना है तो हम कहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आपकी दानिश, आपकी सियासत और आपकी क़यादत, वो सब मिल के मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून का एहतराम वो तो कर नहीं रहे तो अवाम भी ना करें, मतलब वो ये चाहते हैं। ये सोच अफसोसनाक है। इस सोच को जितना गलत, आप मेरे पे सब लोग कहते हैं कि तुम एक ही बात मुसलसल कर रहे हो, मुफाहमत की कोई सुन तो रहा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं सुन रहे, मैं उनको दोबारा यही सुनाना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे कान जो बंद हुए हैं, ये तुम्हारा नसीब और तुम्हारी आकबत को बंद कर देगी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ एक जुल्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने इन हकीकतों को ना समझा। अब इसके बाद आप इस वक्त देखें, अभी भी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये चीज देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि बहुत देर तक हुकूमत अपने इस रवैये को कायम नहीं रख सकेगी और जो दबाव इनके ऊपर बैनुल अक़वामी बढ़ रहा है, जो मईशत का दबाव बढ़ रहा है, जो अवाम का दबाव बढ़ रहा है, अगर इन्होंने ना किया तो ये इनकी हुकूमतें कायम नहीं रहेंगी। ये मुझे नजर आ रहा है। मैं एक सियासी, जिसे कहते हैं ना कि दानिश को इस्तेमाल करते हुए ये बात कह रहा हूँ और ये मुझे नजर आ, और आप कहते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप देख लें क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है, बाकी तमाम इदारे जो है वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। इस सब चीज के नतीजे में यही कुछ होगा कि ये हुकूमत जो है, ये इसकी रेट पहले ही नहीं है, ये अपना अख्तियार भी खो बैठेंगे अगर नहीं समझेंगे तो। इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा दुरानी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप भी पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी बिल्कुल जूनियर आदमी हूं, मुझे थोड़ा सा समझा दें। एक जो आज करारदाद पेश की गई है अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ, आप इसको किस नजर से देखते हैं? और दूसरा कि हम टीडीपी के रहनुमा को पकड़ते हैं, कालदम टीडीपी के, वो इकरार करता है कि भारत जो है वो सब हमें सपोर्ट कर रहा है। हम पार्लियामेंट के अंदर उसका नाम क्यों नहीं लेते? हम भारत को पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं ललकारते? हम एक करारदाद भारत के खिलाफ भी ऐसी क्यों नहीं लाते? देखें, अमेरिका का जो सीन है जिसके खिलाफ आप करारदाद लाए हैं, वहां की बड़ी सादा सी कहानी कि अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं ना सर। इलेक्शन के अंदर वहां जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सारी की सारी इस वक्त जो है वो पीटीआई के साथ उन्होंने अपनी एफिलिएशन की हुई। उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 तरफ के नुमाइंदे जो थे उनको कह दिया कि अगर आप हमारे हक में ये बात नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अमेरिका के इलेक्शन ने भारत के इलेक्शन में मुसलमानों के समाई रिएक्शन को देख लिया और मोदी की जो डाउनफॉल हुई उसके अंदर मुसलमान कम्युनिटी का मुत्तहिद रवैया जो था उसने एक रिजल्ट दिया था। लिहाजा दोनों पार्टी जो वहाँ की हैं, उन पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी मुस्तकबिल के आने वाले इलेक्शन में अपने खिलाफ किसी इन ब्लॉक वोटों को रोकने के लिए उन्होंने ये करारदाद पेश की। उन्होंने कोई पाकिस्तान की मुखालफत में ये नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में नहीं की, उन्होंने अपनी सीट बचाओ मुहिम के तहत की। अब ये चीज इतनी ही है, अगर आपका वहाँ पे फॉरेन ऑफिस है, आपके वहाँ पे एम्बेसडर है, आपके वहाँ सब लोग हैं, अगर उन्होंने ये सारे हकायक आपको नहीं बताए थे तो वो भी फिर आपके अपने महकमों की वो है।
अब इसके बाद यहाँ आप करारदाद करते हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, आप मतलब नाराजगी का इजहार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर भी 95% लोगों के हैं। जितने वहाँ पे वोट आए हैं उतने % लोगों के यहाँ पे भी हैं, और पूरी दुनिया में EU से लेके, उसके बाद IMF से लेके, चाइना से लेके, सऊदी अरब से लेके, दुनिया के जितने भी हमारे दोस्त अपने से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले जो ममालिक हैं वो सब हमसे यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करें। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस चीज की डिमांड करती है कि इस वक्त जो ग्रीवियंसेस हैं पब्लिक के, उनको एड्रेस करने के लिए हुकूमत को और पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के तमाम, लेकिन हमें उसका इदराक कब होगा, हम कब समझेंगे, वो वक्त गुजरता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस सवाल